हाय एवरीवन, आपका अपने मोस्ट क्लासेस में वेलकम है। कल से हमने शुरू की थी अपनी ग्रामीण परिवेश की क्लास। उसी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंचायती राज के अनुच्छेद। इससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज क्या थी, भारत में कब से शुरुआत हुई, किसने इसे क्या किया, कौन सी समिति बनी, किसने 3 स्तर पे बताई, किसने 2 स्तर पे बताई, किसने 4 स्तर पे बनाई। तो कल की भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज आपको पंचायती राज के अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। आज आपका पंचायती राज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी पंचायती राज के अनुच्छेद वाली क्लास से। मैंने आपको बता दिया था कि पंचायती राज किसमें था, 11वीं अनुसूची में रखा गया था। इसका अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक था। अब 243 ए क्या कहता है, एक ग्राम सभा होगी, यानी ग्राम सभा का मतलब है कि निर्वाचक नामावली होगी, इसमें लोग मतदाता किसके नाम होंगे। इनका कहना है 243 ए का कि ग्राम सभा होगी, निर्वाचक नामावली होगी, यानी मतदाता होंगे। ठीक, इतनी बात होगी कि एक ग्राम सभा बनेगी। ठीक है, गांव में ग्राम सभा बनेगी। कैसे होगी, जो लोग होंगे उनकी एक लिस्ट होगी। 243 में ये बताया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रधान ये ग्राम सभा का सदस्य होता है या ग्राम पंचायत का सदस्य होता है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से लिखिएगा। प्रधान ग्राम सभा का सदस्य है या ग्राम पंचायत का सदस्य है। तो आप बात मानिएगा कि प्रधान है वो ग्राम सभा का भी सदस्य होता है और ग्राम पंचायत दोनों का सदस्य होता है, लेकिन उसमें जो लोग रहते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ना कि ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। 243 बी ये पंचायतों के गठन की बात करता है। 243 बी पंचायतों के गठन की बात करता है। ये कहता है कि 3 स्तरीय होंगी, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक, जिन राज्यों में 20 लाख से जनसंख्या कम होगी, आप ध्यान से सुनिएगा बात, जिन राज्यों में 20 लाख से जनसंख्या कम होगी वहाँ ब्लॉक यानी बीच वाली जो है पंचायत, इसे बनाने की छूट रहेगी। इसे बनाने की छूट रहेगी। जैसे आपके राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो आप वहाँ पर एक ग्राम बना सकते हैं और दूसरी आप जिला लेवल पर बना सकते हैं। ब्लॉक वाली आपके लिए छूट है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि यहाँ 4 क्या 5 स्त्री ब्लॉक बन सकती हैं। तो यहाँ कितनी बहुत जनसंख्या है, ग्राम भी है, ब्लॉक भी है, जिला भी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ 4 स्त्री पंचायत है। आपसे पूछा जाए कि 4 स्त्री पंचायत कहाँ है, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में 4 स्त्री पंचायत है। फिर 243 सी ये पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है कि पंचायत कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी। तो निर्वाचन संबंधी उस राज्य का विधानमंडल करेगा, उससे संबंधित जो भी नियम होंगे, जो भी नियम रेगुलेशन होंगे, वो वहाँ का विधानमंडल ही निश्चित करेगा कि इसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसे क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी बार लड़ सकता है। ये सारा काम वहाँ की विधानमंडल ही निश्चित करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया 243 डी ये आरक्षण की बात करता है। 243 डी आरक्षण, SC ST रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। अभी तक 25 जनवरी 2030 तक इनका आरक्षण निश्चित है। 25 जनवरी 2030 तक अभी इनका निश्चित है आरक्षण। महिलाओं के लिए अनिश्चित काल के लिए है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 50% कर सकते हैं इनके लिए आरक्षण, तो 20 राज्यों ने कर रखा है। और यूपी में पूछा जाए तो यूपी में 33% आरक्षण है महिलाओं का ग्राम सभा में। ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 33% है। मैक्सिमम आप 50% कर सकते हैं। 20 राज्य कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश 33। 243 ई पंचायत के कार्यकाल, यह पंचायत के कार्यकाल का वर्णन बताता है। यह बताता है प्रथम बैठक होगी और 5 साल तक चलेगी। ठीक है, प्रथम बैठक से 5 साल तक इसका समय निश्चित है। 243 ई के तीसरे खंड में बताया गया है कि इसका अगला चुनाव 5 साल से पहले करा लेना चाहिए। ठीक, बैठक होगी, 5 साल तक के लिए समय बताया गया है। 243 ई के तीसरे खंड में कहा गया है कि 5 वर्ष से पहले अगला चुनाव करा लेना चाहिए। अगर समय से पहले भंग होती है तो अगले 6 महीने में आप चुनाव कर सकते हैं। अगर ऐसे टाइम पर भंग होती है कि 6 महीने 5 साल पूरे करने में होंगे तो वह तब नहीं कराया जाएगा, तब 5 साल का इंतजार किया जाएगा, 5 साल से पहले ही करा लिया जाएगा अगर भंग हो जाती है। अगर 2-3 साल में भंग हो गई बीच में तो 6 महीने बाद उसका चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक, 243 एफ अयोग्यता इनकी क्या है, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की जो योग्यता रखता होगा वही ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा। बस एक उम्र का है
कि विधानमंडल में आपको 25 साल उम्र चाहिए और पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 साल। बाकी सेम वही चीज़ है जो एक राज्य विधानमंडल में है, केवल किसका वर्णन है, उम्र का। विधानमंडल में 25 और पंचायत में 21। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। 243 जी, कार्य और शक्तियाँ बताई गई हैं कि आपका कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं। अब कार्य क्या है, खड़ंजा बनवाना है, नाली का विकास करना है, अच्छा पाठशाला देना है, मेले के लिए जगह व्यवस्थित करनी है, यही उसके काम है। ठीक है, इसके काम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, खड़ंजा बिछवाना है, पक्की इंटरलॉक सड़क करवानी है, नाली की व्यवस्था सही करानी है, पाठशालाएं सही करानी है, बच्चों के लिए मैदान की व्यवस्था करनी है, गांव में जो मेला वेला लगता है उसके लिए जगह निश्चित करनी है, यही सब पंचायत के कार्य होते हैं। 243H में कर लगाने की शक्ति दी गई है, कर लगाने की शक्ति दी गई। जैसे मेला वगैरह में चुंगी मिलती है इनको, वही से इन्हें कर मिलता है, पंचायत से ज़्यादा कर नहीं प्राप्त होता, लेकिन फिर भी कुछ इन्हें कर लगाने की शक्ति दी गई है। फिर 243I ये कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी एक इसके लिए आयोग बनाया जाना चाहिए स्टेट लेवल पर। तो पंचायतों के लिए एक राज्य वित्त आयोग होगा 243I में, और इसका गठन कौन करेगा, राज्यपाल। इसका गठन कौन करेगा, राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, ये सभी पंचायतों का चुनाव करेगा, यानी वही डेट समय निश्चित करेगा, हर चीज़ की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा पंचायतों के लिए, इसका गठन राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ये सभी पंचायतों का चुनाव कराएगा। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा बता दें। उत्तर प्रदेश 1947 में प्रांत बना, 1947 में संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम लागू हुआ और 1947 से ही पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हो गई। कहा गया आधुनिक पंचायतें होंगी, 3 स्तरीय पंचायतें होंगी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से बनेगी, 2 बार बैठक होगी। ग्राम सभा के 1 साल में होगी ये 2 बार बैठक। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य हों तथा 2/3 से अपना प्रस्ताव पारित कर दें तो उस गांव का प्रधान हट जाएगा, यानी प्रधान हटाने के लिए बात कही जाए तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य हों तथा 2/3 के प्रस्ताव पारित कर दें, 2/3 सदस्य का प्रस्ताव पारित कर दें, वहाँ का प्रधान हट जाएगा। ये रहे आपके पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। कल आपको हम उत्तर प्रदेश की खेती के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।